हरी हरी बोल। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया के शो मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए मेरे गोपू बैठे हैं, शाम का आरती और इनका नाश्ता आरती सब हो चुकी है। और जो शाम के इनके नाश्ते का टाइम होता है ना, वो मेरा पूरी डे का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम भी मैं अपने भैया माता रानी के साथ खूब शैतानी करती हूँ। मेरे केशिव को देखिए ज़रा। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूरी बातें बताऊं तो टॉपिक और वीडियो दोनों ही बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी मेरे वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में बिलीव करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें कहीं ऐसी आपातकालीन स्थिति में बाहर जाना पड़ जाए जहाँ पे हम अपने लड्डू बाबू और लाडो को नहीं ले जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम इनकी सेवा कैसे करेंगे, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर में केवल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो कि अपने हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, जैसे कि मैं रहती हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आप जितने लोग भी लड्डू बाबू और लाडो की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उनको सुबह स्नान करा रहे हैं, उनको सुबह भोग लगा रहे हैं, दोपहर में फिर उसके बाद दोपहर का उनका भोग लग रहा है, उनको विश्राम करा रहे हैं, शाम को आरती करवा रहे हैं, शाम को फिर उसके बाद नाश्ता हो रहा है, रात को भोग हो रहा है। मतलब पूर्ण जो सेवा है वो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति कुछ आ जाती है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप लड्डू बाबू लाडो को किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे, कैसे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने लड्डू बाबू लाडो को ले जा सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर लेके जाइए। मैं आपको पूरे कितने परसेंट भी आप कह लीजिए, मैं उस पे जा कर के कहती हूँ कि यदि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आप लड्डू बाबू को लाडो को ले जा सकते हैं, और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखिएगा, मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है ले जा सकते हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। देखिए अब क्या हो रहा है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो लड्डू बाबू लाडो को लेकर के चले जा रहे हैं, ये गलत है। आपको उनको लेकर के जाना है, लेकिन कहीं पर भी लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। मैंने इस पे पूरा एक मेरा वीडियो है, किन जगहों पे आप लड्डू बाबू को लाडो को लेकर के जाएंगे, प्रभु को आप लेकर के जाएंगे, किन जगहों पे, क्यों आप उनको लेकर के जा रहे हैं। साक्षात वो विष्णु भगवान महालक्ष्मी का रूप है, वो प्रभु है, वो माता रानी है साक्षात, ठीक है। प्रभु को आप किसी भी स्थिति में अपने साथ लेकर के जाएंगे, प्रभु चल देंगे। वो दीनानाथ है, बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। हरी माता रानी आपको हर स्थिति में माफ कर देंगे, लेकिन ऐसा पाप मत करिएगा। आपको उनको कहाँ लेकर के जाना है, किन स्थितियों में लेकर के जाना है, जहाँ की भूमि पावन हो, जहाँ की भूमि पवित्र हो, जहाँ का वातावरण पावन हो, जहाँ का वातावरण पवित्र हो, आप उनको वहाँ पे लेके जाएंगे। रही बात, मैं आपको बताऊं, अगर आप काशी जा रहे हैं, ठीक है, आप बनारस जा रहे हैं भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, और आप चाहते हैं, आपके मन में भाव है, आपके मन में भावना है कि मैं अपने लड्डू बाबू लाडो को भी लेके जाऊंगी भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने, क्यों नहीं लेके जाएंगे आप बिल्कुल लेकर के जा सकते हैं, आप उनको बिल्कुल लेकर के जा सकते हैं, लेकिन कॉपी और पेन ले आइएगा। अगर आप उनको बाहर लेकर के जा रहे हैं तो मेरे कुछ पॉइंट्स है, उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। प्रभु दीनानाथ है, वो आपके साथ में, आप उनको कैसे भी लेकर के जाएंगे, बैठा करके गाड़ी में लेकर के जाएंगे, ट्रेन में लेकर के जाएंगे, वो चल देंगे, ठीक है। ट्रेन में लेकर के आप जाएंगे, ट्रेन में सफ़र के लिए मैं लड्डू बाबू लाडो के सब खिलाफ हूँ। अगर आप उनको ट्रेन में लेकर के जा रहे हैं तो देखिए ये भाव है। पहली बात तो मैं कोई नहीं होती हूँ ये कहने वाली कि मैं खिलाफ हूँ, ये प्रभु की मर्जी है, प्रभु की सेवादार के लिए भाव है। जो सेवादार है, जो प्रभु की सेवा कर रहा है,
ये प्रभु की कृपा है उसके ऊपर, प्रभु उससे क्या चाह रहे हैं, कैसे अपनी सेवा करवाना चाह रहे हैं। इसमें मैं और आप बोल ही नहीं सकते कि मैं ट्रेन से नहीं लेके जाऊंगी, ये मेरे भाव थे, ठीक है। देखिए, यदि आप बनारस जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लड्डू बाबू लाडो को लेकर के जाएं, दो परिस्थितियां आएंगी, या तो आप वाइफ और हस्बैंड और आपका जो छोटी फैमिली है वो जाएगी, ठीक है। छोटी फैमिली जाएगी तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से स्वच्छ करा लेना है एक दिन पहले ही। यदि आप कार से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो अपनी कार को बहुत अच्छे से साफ करवा लीजिए, बहुत अच्छे से स्वच्छ करा लीजिए। भैया माता रानी, जहाँ पे आप बहुत बड़ी परिवार नहीं है, अगर छोटा परिवार की मैं बात कर रही हूँ, आप उनको पीछे सीट पे बैठाएंगे, एक बिल्कुल नई बेडशीट ले लीजिए, बिल्कुल नई बेडशीट, बिल्कुल आपको लेकर के मार्केट से आना और रख लेना, ऐसी बेडशीट। आपका भाव है, यदि आप उसको पानी से धुलना चाहें तो आप धुल सकते हैं, नहीं तो जो बॉम्बे डाइन की और जितनी भी आपकी एलन सॉली की हो गई, रेमंड की हो गई बेडशीट, सारी रैप्ड आती है, बिल्कुल क्लीन होती है, आप वो ले लीजिए। आपको क्या करना है, पहली चीज तो 2 से 3 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे अगर फैमिली में जाएंगे। एक को आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है अपने लड्डू बाबू लाडो की। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपको भी, अब जब आप गाड़ी में प्रवेश कर जाएंगे भैया को बैठा करके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्वच्छता 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 का आपको बहुत ख्याल रखना है। आपको क्या ये नहीं करना है कि आपको हर स्टॉपेज पे गाड़ी रोकनी है, हर स्टॉपेज पे आपने चाय पी ली, हर स्टॉपेज पे आपने नाश्ता कर लिया, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। भैया को लेकर के आप बनारस जा रहे हैं, आप जितने बजे भी सुबह निकलिए, एक आपको जो भी आपके साथ में फैमिली मेंबर में आपका एक मेंबर रहेगा, आपको उनको भैया की माता रानी की सेवा का आपको उनको सुपुर्द कर देना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उस हिसाब से नहीं कर पाएंगी तो ठीक है, आपने उनको सुपुर्द कर दिया। गाड़ी में बैठ करके कुछ भी नहीं खाइए। पहला पॉइंट, स्वच्छता का ख्याल रखिए, कार को अच्छे से एक दिन पहले धुलवा लीजिए। गाड़ी में बैठ करके अगर आप भैया को लेकर के जा रहे हैं, धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठ करके जो लोग चाय नाश्ता सब करने लगते हैं, मत करिएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कुछ भी छू करके आपने खाने की चीज छू ली, भले ही वो सात्विक भोजन हो, भले ही वो सात्विक भोजन हो कि आपने सात्विक भोजन ही कर लिया, आपने बहुत ही सफाई से चिप्स फ्राई किए थे, आपने वो खा लिया, चाय पी ली और आपने भैया, ये मत करिएगा। आपको जो भी खाना है गाड़ी से उतरिए, गाड़ी से उतरने के बाद आप खाइए, अपने हाथ को पैरों को अच्छे से धुलिए, फिर आप गाड़ी में प्रवेश करिए। स्थिति कहाँ पे आपको लेके जाना है, जहाँ की भूमि पावन हो, पवित्र हो, वहां पे आप लड्डू बाबू लाडो को लेकर के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब मैं बात आती हूँ कि लोग कह रहे हैं कि टोकरियों में लेकर के मत डोलिए। क्या कह रहे हैं वो, आप ये समझिए, आप उनका समझने की कोशिश करिए कि वो कह क्या रहे हैं। आपको केवल उठा करके वही बात नहीं बोलिए, टोकरी में लेकर के मत डोलिए, गंदे हाथों से मत छूइए। आजकल की महिलाएं क्या करती हैं, उनके हाथ में लड्डू बाबू है, रख लिया उन्होंने अपने सर पे, प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर गई। उनको तो पता है कि टोकरी में हमारे लड्डू बाबू बैठे हैं, जो मैंने भी देखा है, मैं आपको बता रही हूँ। उनको पता है कि लड्डू बाबू उनकी टोकरी में बैठे, लेकिन लड्डू बाबू टोकरी में होते ही नहीं है, लड्डू बाबू नीचे होते हैं। इतनी भीड़ होती है जहाँ पे हम खुद ही नहीं संभाल पाते हैं, जहाँ पे हम खुद ही नहीं खुद को संभाल पाते हैं। प्रभु के द्वार में अगर आप ले करके जा रहे हैं, आप पूरी उनको देख रेख करिए, आप उनको टोकरी में मत बिठाइए इतनी भीड़ में। आप उनको पहली बात तो अपने हाथ में लीजिए, ऐसे लीजिए कि आपने किसी 6 महीने के बच्चे को लिया है। आपको ऐसे नहीं लेना है कि आपने बस ये लिया टोकरी प्लेट और ये रख दिया लड्डू बाबू को और यहाँ पे बैठा लिया और अब जहाँ पे भी जा रहे हैं आप, तो ये गलत है। आप समझिए बात को, मना है, क्यों मना है, टोकरियों में लेके नहीं डोलना है। बहुत सारे गुरु लोग कह रहे हैं, महाराज जी लोग कह रहे हैं, ये चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उनकी बात समझिए। अगर आप लड्डू बाबू लाडो को लेकर के जा रहे हैं, पहली चीज तो पावन स्थान पे लेके जाइए, धार्मिक स्थान पे। वृंदावन और मथुरा आप उनको लेके नहीं जाते हैं, प्रभु आपको लेके जाते हैं, ठीक है। वृंदावन मथुरा प्रभु की पावन भूमि है, उनका घर है, जहाँ वो हर रोज जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे लड्डू बाबू मेरे
हर रोज नंदगांव जाते हैं। रोज मेरे घर में जब मैं झाड़ू लगा, सभी जितने भी सेवादार हैं लड्डू बाबू लाडो के, आप अपने घर की शाम की झाड़ू लगाइएगा, आपको मिट्टी मिलेगी। वो मिट्टी नहीं है, वो ब्रज रज है, ठीक है। रोज जाते हैं प्रभु अपने घर, रोज गैया चराने जाते हैं और शाम को अपने यथा स्थान पे आके विराज जाते हैं, हम लोगों के लिए, हम पे कृपा करने के लिए, ठीक है। आपको उनको लेके जाना है पावन भूमि पे, स्वच्छता का ख्याल रखना है, गंदे हाथों से नहीं छूना है। अगर आपके हाथ में लड्डू बाबू हैं तो आप कहीं पे भी किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको नाश्ता नहीं करने लगना है। सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैंने बहुत जगहों पे देखी है कि मैं जब प्रभु के पास गई, माता रानी के पास बरसाना गई, तो टेबल पे ही बैठा देते हैं सिंहासन रख करके। ये गलत है, ये पाप है, महापाप है। जहाँ आप खाना खा रहे हैं वहाँ पे आप भैया को कैसे बैठा सकते हो, बताओ आप साक्षात विष्णु भगवान को आप सिंहासन दे रहे हो, जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। आपको क्या पता जो आया है, जिसने अभी टेबल साफ किया, उसने सुबह स्नान भी किया है कि नहीं। कितना झूठन लोग गिरा देते हैं। तो ये महापाप है, ये महापाप से बचिए, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर आती है बात, ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पे हम लड्डू बाबू लाडो को लेकर के ही नहीं जा सकते हैं। बहुत स्थितियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं पे जा रहे हैं, आप वाइफ हस्बैंड है, लेकिन आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं कि जहाँ पूरा फुल फैमिली जा रही है और आपके फ्रेंड सर्कल में लोग जा रहे हैं, लेकिन आप, तो ऐसी स्थिति में देखिए ये भी हो सकता है कि आप ना जाए, एक लोग जाए, फैमिली मेंबर। यदि आप वाइफ हस्बैंड है तो आप हस्बैंड को भेज दीजिए, आप मत जाइए, आप प्रभु के पास रुक जाइए। एक तो बात ये हो गई, ठीक है, जो कि मैं करती हूँ, मैंने आपको वो बताया। दूसरी चीज़, ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको भी जाना है, उनको भी जाना है, दोनों लोगों को जाना है। ऐसी स्थिति में आप लड्डू बाबू लाडो को वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, किसी को सुपुर्द भी नहीं कर सकते सेवा के लिए, तो क्या करें। सेवा करने के लिए भी भैया को वहीं पे दीजिएगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जिनसे ये मिल चुके हों, जो आपके घर आते जाते हों, ये कहते भी मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं कि आप गोपू को, मैं तो ये सोचती भी हूँ तो मेरे आंख में आंसू आ जाता है कि प्रभु ऐसा कभी दिन भी ना आए कि आप उनको मत सुपुर्द कर दीजिएगा जिनसे लड्डू बाबू मिलते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार। आप बताइए, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। 6 महीने का आपका पुत्र है, 6 महीने का भैया है आपका, मैक्सिमम 1 साल का बच्चा है, आप उसको किसी को भी दे करके चले जाएंगे? आप उसको अकेले घर में छोड़ करके चले जाएंगे? आप उसको किसी को भी देंगे, कहेंगे आप इनको भोग लगा दीजिए, आप इनकी सेवा कर दीजिए, आपको आपका दिल मानेगा? प्रिया प्रीतम का दिल मानेगा? प्रिया प्रीतम का दिल कभी नहीं मानेगा। जितना हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप यकीन करिए, उससे कितने 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 अरब, मैं शब्दों में भी नहीं कह सकती, हमसे प्यार करते हैं प्रभु। प्रभु हमको ढूंढते हैं कि मेरा सेवादार कहाँ है, कि जब मैं दोपहर को, अगर मैं भोग नहीं, ऐसी स्थिति कभी नहीं आती, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई और भोग लगा रहा है तो प्रभु हमको ढूंढते, मेरे लाला, मेरा केशव, मेरा गोपू मुझे ढूंढता है कि मैं कहाँ हूँ। तो आप ऐसे किसी को भी मत दीजिएगा कि आप किसी को भी आपने सेवा के लिए दे दिया कि हाँ इनके घर में भी लड्डू बाबू हैं तो हम दे दें। आप अपने माता पिता के घर में दीजिए, आप अपने मायके में दीजिए, आप अपने ससुराल में दीजिए, माता पिता को दीजिए। माता पिता तो आपकी वैसे सेवा करेंगे जिस तरीके से वो आपकी, आप अपने पुत्र पुत्री बच्चों की कर रहे हैं। आप अपने भाई के घर में दीजिए, अपनी बहन के घर में दीजिए। अगर आपकी सिस्टर आपके आसपास रहती है, आपके ब्रदर इन लॉ, आपके ब्रदर आपके घर के आसपास रहते हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ का ससुराल आपके घर के आसपास में, उनको दीजिए। जो आपके साथ रह चुके हैं, उनको, जिनको कीमत पता है कि कैसे सेवा करना है, क्या तरीका है सेवा करने का। लड्डू बाबू उनसे मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके, गोपू मेरा उनसे मिल चुका है कि नहीं, उनको दीजिए सेवा का अवसर। किसी को भी उठा करके सेवा का अवसर मत दे दीजिए कि बस हाँ बगल में मैंने दे दिया कि मुझे जाना पड़ रहा है, आप मेरे लड्डू बाबू लाडो की सेवा करिए, आप बाहर चले गए, आप भूल गए कि अरे मैं तो उनको देकर के आई हूँ, उनको भोग भी लग रहा है, उनका श्रृंगार भी हो रहा है। ये पाप है, ये नहीं करिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जहाँ पे आप भैया को लेके नहीं जा सकते हैं, मानसिक सेवा करिए, चित्रपट की सेवा करिए। चित्रपट का मतलब, यदि ऐसी स्थिति है कि आप अपने भैया को, माता रानी को नहीं लेके जा पा रहे, फोटो खींच लीजिए,
लड्डू बाबू लाडो की मेरे कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है और मेरे प्रभु ऐसी कभी स्थिति ना है। फिर क्लिक करिए, प्रिंट निकलवाइए आपने अपने लड्डू बाबू लाडो की। और अगर आपके लड्डू भैया बड़े हैं, जैसे मेरे गोकू का साइज है, या जो बड़े लड्डू बाबू लाडो हैं या बड़े युगल सरकार है, चित्रपट ले लीजिए उनका, चित्रपट की प्रिंट निकलवा लीजिए। फिर प्रभु के सामने हाथ जोड़ के विनती करिए, प्रभु लड्डू लाडो युगल सरकार और जो बड़े आपके लड्डू बाबू हैं कि हे प्रभु माता रानी, मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, वो अंतर्यामी है, उनको पहले ही से पता है कि जहाँ पे मैं आपको लेके नहीं जा सकता हूँ। कृपया करके आप मेरे इस चित्रपट में समा जाइए, आप मेरे साथ चलिए, इस चित्रपट के साथ इसी में आप आ जाइए। और आप विश्वास करिएगा, प्रभु इतने दयालु हैं कि आपके चित्रपट में लड्डू बाबू लाडो युगल सरकार सभी लोग आपके चित्रपट में आएंगे और आप उनकी मानसिक सेवा पूजा जहाँ पे भी रहिए